फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। ये सारे प्रपोजिशन हमने पढ़ लिए हैं। इनको यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन एट, इनका यूज़ हमने पढ़ लिया है, तो उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सरल और सहज भाषा में मैंने उनको समझाया है। तो आज चलते हैं हम। यहाँ तक पढ़ लिया था, एज का पढ़ लिया था। एट का प्रयोग उम्र एज बतलाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल बतलाने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। जैसे कि राइस सेल्स एट रास 32 आ किलो। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर केजी आएगा लीटर की जगह। ही ये रेट बता रहा है। ही ड्राइव्स हिज कार एट 80 किलोमीटर एन आवर, स्पीड बता रहा है। आई गॉट दिस बुक एट रास 170, ये प्राइस बता रहा है। मिल्क इज बीइंग सोल्ड एट रास 23 आ लीटर, रेट। द कार इज रनिंग एट फुल स्पीड, स्पीड बता रहा है। तो यहाँ पर स्पीड बताने के लिए, रेट बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए एट का यूज़ हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। स्थायी कार्य, परमानेंट एक्शन या प्रोफेशन को बतलाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। प्रोफेशन बताने के लिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर सी इज़ इन अ गुड जॉब, वह उसकी जॉब कैसी है, अच्छी है। धर्मेंद्र इज इन द आर्मी, धर्मेंद्र किस जॉब में है, आर्मी है में है। मिस्टर लालू इज इन अ पॉलिटिक्स, मिस्टर लालू पॉलिटिक्स में है। आगे देखते हैं। इनका प्रयोग समयावधि सूचक वर्डों में शब्दों के पहले किया जाता है। इनका प्रयोग कैसे, वर्ड एक्सप्रेसिंग पीरियड ऑफ टाइम के पहले। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम जो फिक्स समय बताता है, वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब कुछ अवधि लंबी होती है, तो उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। एट फिक्स पॉइंट ऑफ जगह को भी बताता है। इन जो जगह रहती है वह काफ़ी बड़ी रहती है, बड़ी जगह को बताता है। वैसे ही टाइम के साथ भी यही होता है कि इनका प्रयोग समय अवधि सूचक शब्दों में करते, जैसे इन अ वीक, तो वीक में 7 दिन होते हैं। इन अ मार्च पूरा मंथ बता रहा, इन दिस मंथ पूरे मंथ को बता रहा। इन विंटर, विंटर का सीजन 4 महीने का होता है। इन 2009 यह पूरा वर्ष बता रहा। इन दिस सेंचुरी पूरा 100 वर्ष बता रहा। इन 19th सेंचुरी, तो ये ड्यूरेशन है टाइम की। लॉन्ग ड्यूरेशन में इनका यूज़ करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में पॉइंट ऑफ फिक्स, जैसे मैं बोलूँ 8 बजे, तो एट का प्रयोग करेंगे फिक्स टाइम पर एट का। और लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम के पहले इनका यूज हम करते हैं। आगे देखते हैं। इनका प्रयोग समयावधि सूचक शब्दों के पहले करते हैं। ही विल कम हेयर इन अ मंथ, वह 1 मंथ में आ जाएगा। दी वेंट टू चाइना इन मार्च, वह मार्च में चाइना जाएगा। ही वॉज बोर्न इन 1968, उसका जन्म हुआ कब, 1968 में। वी ऑफन गो टू कश्मीर इन समर, इन द समर भी बोल सकते हैं। सीजन के नाम के पहले भी समर का यूज करते हैं। M/S इन, आप एक ट्रिक बना कर देख लीजिए इसकी, बहुत सहजता की। M/S इन, M/S इन, इनके साथ क्या लगता है, ये है मंथ, ये ईयर, ये सीजन, तीनों के साथ इन लगता है। और डी ऑन, डी ऑन, ये ट्रिक है, मैंने इसी ट्रिक से याद किया था। डी ऑन, डे, यहाँ पर डे और डेट के पहले क्या लगता है, ऑन लगता है। मंथ, ईयर और सीजन के पहले इन लगता है। तो आप ऐसी ट्रिक याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको तुरंत माइंड में आ जाए। डी ऑन, M/S इन। आगे देखते हैं। इनका प्रयोग
अंदर के अर्थ में निम्नलिखित शब्दों के पहले किया जाता है। इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड, इन द प्रिजन, इन द लेटर, लेटर के अंदर, इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर, इन द रूम, रूम के अंदर, इन द बैग, बैग के अंदर, इन अ क्वीन, इन द ट्रेन, इन अ सिटी। इनका ये फ्रेज है, इनके पहले इनका यूज करते हैं। आगे देखते हैं। द स्टूडेंट आर इन द क्लास। यहाँ पर स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? क्लास में हैं। ऑल द पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस। पैसेंजर बस के अंदर, बस में है, बैठे हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड। हम रहते हैं दुनिया में, इस दुनिया में रहते हैं। मैं के सेंस में, इन का यहाँ पर अर्थ मैं के सेंस में निकल रहा है। आगे देखते हैं। एट का प्रयोग लक्ष्य एम बताने के लिए निम्नलिखित वर्ब के साथ किया जाता है। यहाँ पर देखिए। साउट, एट लुक, एट लाफ, एट ग्रो, एट स्माइल, एट एम, एट किक, एट शूट, एट ग्रम्बल एंड एट डिराइड, एट वाइट। इन वर्ब के पहले ये वर्ब कहीं आ जाएं तो इनके पहले हम एट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। ही वॉज लुकिंग एट बैगर। वह किसके जैसे दिख रहा है? बैगर के जैसे। तो लुक के साथ कौन सा यूज हुआ? एट प्रपोजिशन यूज हुआ। लाफ्ड, सी लाफ्ड एट हिम। वह हंसा किस पर? मुझ पर। तो लाफ्ड मतलब हंसना, इसके पहले क्या? एट का यूज हुआ। स्माइल एम, किक, शूट गोली मारना, ग्रम्बल इनके साथ एट का यूज होता है। द हंटर शूट एट, साउट नहीं, यहाँ पर सूट होना चाहिए, स्प्रिंट हो गया है। सूट एट, साउट का मतलब तो चिल्लाना होता है। द हंटर शूट एट द टाइगर। हंटर ने शूट किया किसको? टाइगर को। आगे देखते हैं। इन और इनटू का प्रयोग किसी चीज के अंदर स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि गति, मोशन का भाव व्यक्त करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज स्थिर है, उसका वो मूव नहीं हुई है, उसी जगह पर है, तो हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही इज रीडिंग इन हिज रूम। वह पढ़ रहा है अपने रूम में, मूव नहीं हुआ, उसका स्थान चेंज नहीं हुआ, उसकी जगह चेंज नहीं हुई। ही जम्प्ड इन द रिवर। वह रिवर में, यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि उसका वह मूव किया ना, उसकी जगह भी चेंज हुई। वह स्थल से जल में गया, पानी में गया, मतलब सूखे से गीले में हो गया, तो उसका स्टेट चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया, मोशन हो गया, तो वहाँ पर जम्प्ड का प्रयोग, इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू, यहाँ इन का प्रयोग गलत है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, हाँ ये सही है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह रिवर में, नदी में कूदा। द फ्रॉग फेल इन द वेल। फ्रॉग फेल इन द वेल, यहाँ पर इनटू होता क्योंकि वह कुएं में गया। कौन? फ्रॉग। फ्रॉग कुएं में गया तो इनटू होना चाहिए था। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, ये सही है, ये गलत है। आगे देखते हैं। द थीव्स ब्रोक इन हिज हाउस लास्ट नाइट। तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत है क्योंकि जो थीव्स हैं, चोर, हाउस के अंदर लास्ट नाइट घुसे थे, अंदर गए थे, तो यहाँ पर उनकी मोशन हुआ, इनटू का यूज करेंगे ना कि इन। अगर पहले से वहाँ थे, उस रूम में पहले से थे तो इनका यूज, लेकिन हम गति करके वहाँ पर जा रहे हैं तो इनटू का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। इनटू का प्रयोग रूप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन के लिए किया जाता है, मतलब उसका रूप भी चेंज हो गया, पहले जो था अब नहीं है, अवस्था भी उसकी चेंज हो गई। जैसे कि वाटर टर्न्स इन वेपर एट 100 सेंटीग्रेड। वाटर, पानी भाप बनता है, वेपर भाप बनता है कब? 100 सेंटीग्रेड में उबलता है। वाटर टर्न्स इनटू, अब यहाँ पर देखिए इनका यूज नहीं होगा, इनटू सही होगा, इनटू सही होगा क्योंकि यहाँ पर अवस्था चेंज हो गई।
चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज हो गया, इस वजह से इनटू सही होगा। आगे देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच, मतलब फ्रेंच में ट्रांसलेट कीजिए। तो यहाँ पर इनटू उसका स्टेट चेंज हो गया। मिल्क चेंज इन कर्ड, मिल्क जो दूध जो है दही में कर्ड में चेंज हो गया, तो इन नहीं आएगा, यहाँ पर इनटू सही होगा। निम्नलिखित फ्रेजल वर्ब के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं। फ्रेजल वर्ब देखिए कौन कौन सी हैं। सी इनटू, विचार करना, ये फ्रेजल वर्ब है। जैसे कि वर्ब का मीनिंग अलग होता है, प्रपोजिशन का मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब ये एक साथ जुड़ जाते हैं तो इनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इनका मीनिंग दोनों से हटके हो जाता है। जैसे सी का मतलब देखना होता है, इनटू का मतलब अंदर होता है, लेकिन जब ये साथ में फ्रेज बनी, सी इनटू का मतलब होता है विचार करना, लेट इनटू अनुमति देना, डू इनटू अनुवाद करना, ब्रेक इनटू जबरदस्ती प्रवेश करना, ईट इनटू नष्ट करना, लुक इनटू बदलना, अनुवाद करना, लुक इनटू अनुवाद करना, ब्रस्ट इनटू लाफर, ठा कर हंसना, बस्ट इनटू टीयर, फूट फूट कर रोना, कम इनटू फैशन, प्रचलन में आना, मैरिज इनटू मी, मर्ज इनटू मी, विलय हो जाना, मर्ज होना मतलब विलय हो जाना, मिल जाना। पोशाक का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही इज़ आ रेड शर्ट, वह रेड शर्ट में है। सी इन ब्लू साड़ी, वह ब्लू साड़ी में है। आगे देखते अवस्था, स्टेट का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही इज ओल्ड एज, एज का, एज के पहले क्या लगता है अवस्था, स्टेट का बोध करा रही। अवस्था कैसी है, ही इज इन ओल्ड एज, वह ओल्ड एज में है, तो अवस्था बताई जा रही है। सी इज ट्रेवल, वह यात्री यात्रा में है, ट्रेवल कर रहा है। आगे देखते हैं ऑन ओवर, ऑन ओवर एवब का प्रयोग जब किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था का बोध कराना होता है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती है, जैसे कि ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है, और यहाँ पर ये बुक रखी हुई है, यहाँ पर ये बुक रखी हुई है, ये बुक रखी हुई है, तो स्पर्श कर रही है, इस वजह से हम काय का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि स्पर्श कर रही है, ऊपर तो है स्पर्श करती हुई। आगे देखते हैं देयर इज आ बुक ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, तो टेबल पर बुक रखी है तो वो तो स्पर्श करेगी ही। देयर इज कैप ऑन हिज हेड, कैप उसके हेड पर है, सिर पर है। द कूली वॉज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड, कूली अपने हेड पर, सिर पर बैग लिए हुए है। आगे देखते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श नहीं करती लेकिन लंबवत अवस्था का बोध कराना हो, तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नदी बह रही है, लेकिन पुल कैसा है, ऐसा है, हाँ तो स्पर्श तो नहीं कर रहा है, ऊपर है, तब हम ओवर का यूज करेंगे। द फैंस आर मूविंग ओवर आवर हेड, फैंस हमारे सिर के ऊपर है, मतलब पंखा जो है मूविंग कर रहा है, ये पंखा है और ये घूम रहा है हमारे सिर के ऊपर। यहाँ पर ये हम खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, तो हमसे टच नहीं हो रहा, यह मूव कर रहा है। देयर इज पिक्चर ओवर द डोर, यहाँ पर देखिए ये देयर इज अ पिक्चर ओवर द डोर, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, यहाँ पर ऊपर एक पिक्चर टंगी हुई है। हाँ तो ये पिक्चर क्या है, आपने कील ठोक के यहाँ पर टांग दी है, तो आपसे टच नहीं हो रही है, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, तो आपसे ये टच नहीं हो रही है, ये पिक्चर आपके ऊपर है, तो ओवर का यूज करेंगे। ही हैड अ कट ओवर हिज लेफ्ट आई, आपकी लेफ्ट आई के ऊपर कट लगा हुआ है, मतलब आपकी बाईं आँख के ऊपर अगर कुछ कट लग गया है बचपन में, तो उस
को भी हम ओवर्स का यूज करेंगे जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर ना तो स्पर्श करती हुई है ना ही लंबवत है। ये क्या है, सीधा लंबवत है। जैसे कि ये दरवाजा था आपका, यहाँ पर ये बुक टंगी थी, तो आपका सीधा लंबवत है। फैंस, यहाँ पंखा चल रहा था, ये लंबवत था। हाँ, लेफ्ट आई के ऊपर, आपकी आँख के ऊपर यहाँ कट लगा हुआ था, तो ये लंबवत, ऐसा लंबवत था। लेकिन दूसरी अवस्था क्या होती, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर ना तो स्पर्श करती हुई हो और ना ही लंबवत हो, अर्थात ऊपर छितराई हुई अवस्था में हो, तो उसका बोध कराने के लिए हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्लाउड ओवर होवरिंग अबव आवर हेड। तो क्लाउड कहाँ, बादल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो ये छितराई हुई अवस्था में। क्लाउड ओवर होवरिंग अबव आवर हेड, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई और ना ही लंबवत हो, अर्थात छितराई अवस्था में हो, का बोध कराने के लिए एबव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ओवर का नहीं, एबव का प्रयोग सही होगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द रूफ। तो यहाँ पर एबव आएगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द रूफ, तो फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है, तो क्या, एबव का प्रयोग करेंगे हम। आगे देखते हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द रूफ। यहाँ पर ओवर भी सही है, और बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ओवर भी सही रहता है, ओवर भी सही रहता है, एबव भी सही रहता है, दोनों ही। जैसे कि एरोप्लेन अगर ऐसे घूम रहा है तो ये तो हो गया क्या, एबव हो गया आपके। एरोप्लेन फ्लाइंग एबव द रूफ, आपके छत के ऊपर। लेकिन अगर ऐसे लंबवत है, ऐसे आपके सिर के ऊपर, तो हम ओवर का यूज भी कर सकते हैं। एबव का प्रयोग लेवल बतलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे बहुत सारे लेवल होते हैं ना, वाटर लेवल, हिज इनकम इज ओवर 20,000 आ मंथ। उसकी इनकम, ओवर यहाँ नहीं आएगा, एबव आएगा। मतलब लगभग के सेंस में, लगभग 20,000 अ मंथ, पर मंथ उसकी इनकम जो है 20,000 के ऊपर है। एक लेवल बताया गया है कि 20,000 के लगभग या उसके ऊपर है। अमरनाथ केव, ये मिसप्रिंट हो गया है। अमरनाथ केव इज 18,000 फीट ओवर सी लैंड। अमरनाथ की जो गुफा है वह 18,000 समुद्र से, सी लैंड से 18,000 किलोमीटर ऊपर है। तो यहाँ पर ओवर का जगह नहीं, यहाँ पर एबव का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लेवल बताया जा रहा है। वाटर, समुद्र से लेवल कितना है गुफा का। हाँ, तो यहाँ पर ये कुछ परसेंटेज की स्थिति में, कुछ नंबर की स्थिति में उसका लेवल बताने के लिए हम एबव का यूज करते। ऑन का प्रयोग दिन अथवा तिथि को बतलाने के लिए, डे, डेट, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डी ऑन, मतलब डे और डेट, ये दोनों बतलाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। माय फादर डाइड ऑन मंडे। तो मेरे फादर, किस, डी मतलब डे और दिन, तो यहाँ पर ये मंडे क्या है, डे है। माय फादर हैड डाइड ऑन द लास्ट मंडे, ये भी सही है। अगर इसके पहले देखिए लास्ट ये है, ये क्या लग गया, एडजेक्टिव लग गया। अगर इसके पहले ये आ जाए, कुछ इसको ही क्वालिफाई करे, मंडे को ही, कि मंडे को फिक्स टाइम बता रहा है कि लास्ट मंडे, माय फादर डाइड ऑन द लास्ट मंडे ऑफ मई, फिक्स टाइम बता रहा है। दे ऑफन विजिट मी ऑन संडे। इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त। आगे देखते हैं। माई फादर डाइड ऑन मंडे, माई फादर डाइड ऑन द लास्ट मंडे, द ऑफन विजिट मी ऑन संडे, मैं अक्सर विजिट करता हूँ संडे के दिन। इंडिया बिकम फ्री, ये हो गया। ये सारे देखिए ऑन का यूज देखिए, डे और डेट के पहले, ये डेट के पहले है, ये डे के पहले है,
तो डे और डेट के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन द सेम डे, ऑन द क्रिसमस डे, ऑन द बर्थडे, ऑन द मैरिज डे, इट्स, इतने इत्यादि के पहले भी हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन द क्रिसमस, बर्थडे, मैरिज डे, निम्नलिखित फ्रेज ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ फ्रेज देख लीजिए जिनमें ऑन का ही प्रयोग किया जाता है। ये देख लीजिए, इन फ्रेजों को एक बार आप पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, जब यातायात के साधन के पहले कोई आर्टिकल पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, कोई आर्टिकल आए या पॉजिटिव एडजेक्टिव आए यातायात के साधन के पहले, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑन आ साइकिल, ऑन आ स्कूटर, ऑन आ बस। ये आर्टिकल आया, तो आर्टिकल आया या पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, जैसे कि माय, माय बस, माय साइकिल, माय स्कूटर, तो उसके पहले हम ऑन का यूज करेंगे। तो ये आर्टिकल इन सब के साथ लगा हुआ है। ऑन अ साइकिल, ऑन अ स्कूटर, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ एरोप्लेन, ऑन अ शिप, ऑन अ हिज साइकिल, उसकी साइकिल, ऑन अ माय साइकिल। यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया। कौन कौन से होते हैं? माय होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, हिज होता है, हर होता है। ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो ऑन हिज साइकिल, ऑन हिज स्कूटर, ऑन कार, ऑन मोटरसाइकिल। आगे देखते हैं, इन और विद इन का प्रयोग जब किसी कार्य को निर्धारित समय तक पूरा होने का बोध करना हो, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ, शी विल रिटर्न फ्रॉम मथुरा इन अ मंथ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वह 1 महीने में, अर्थात 1 महीने पूरा होने के दिन या 1 महीने के बाद मथुरा से लौटेगा। यहाँ पर 1 महीने के बाद भी लौट सकता है, 1 महीने के अंदर भी लौट सकता है, मतलब बाद की सिचुएशन भी बन रही है, तब हम इनका यूज करेंगे। आई शैल फिनिश दिस वर्क, मैं इस काम को इस महीने में ख़त्म कर दूंगा। अब महीने में ख़त्म हो जाएगा, 1 दिन बाद भी हो सकता है। सी विल रिटर्न फ्रॉम मथुरा इन अ मंथ, मैं वापस आऊँगा मथुरा से इस महीने। अब इस महीने के अंदर नहीं, इस महीने पूरा होने तक भी आ सकता है, 30 तारीख को, 30 तारीख के बाद 1 तारीख को भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर विद इन का प्रयोग, उस काम को उस महीने के अंदर ही पूरा होना है, तब हम यहाँ पर इन की जगह पर विद इन का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, वह परंतु जब किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा होने का बोध कराना हो, तब विद इन का प्रयोग करते हैं। आई शैल कम विद इन अ मंथ, आई शैल कम, मैं आऊँगा इस महीने के अंदर ही मैं आऊँगा। शी विल रिटर्न फ्रॉम मथुरा विद इन अ मंथ, मैं इस महीने के अंदर ही, एक दिन भी 30 तारीख से 1 नहीं होगी, 31 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, इस महीने के अंदर ही मथुरा से वापस आ जाऊंगा। थोड़ा सा अंतर है, इससे ज़्यादा एरर तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आती। और 1 महीने के अंदर विद इन का प्रयोग भीतर के अंदर अर्थ में सामर्थ्य एवं सीमा के भाव बतलाने के लिए किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम बिटवीन, एमंग, एमंगेस्ट, एमिड, एमिडेस्ट का प्रयोग हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सहज तरीके से मैंने कंजंक्शन को भी समझाया है, तो आप कंजंक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्रोनाउन को समझाया है तो प्रोनाउन को भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के सारे पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं विथ ट्रिक। समास की बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताई है, साथ ही साथ पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, संधि की ट्रिक बताई है। तो आप जाकर उन उपसर्ग, तत्सम, तद्भव सारे वीडियो पड़े हुए हैं ओल्ड ईयर परीक्षाओं के, तो आप वहां से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।